नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 18 मिनट से ज्यादा का भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी को आखिर क्या हो गया है? जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आते हैं और संक्षिप्त बयान देकर चले जाते हैं। सवाल जवाब अक्सर नहीं होता। इसके पहले भी प्रधानमंत्री 5-6 मिनट लंबा बोलते रहे हैं, लेकिन आज तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18 मिनट से भी लंबा बोलते चले गए। कोई सवाल नहीं, बस एक तरफा भाषण। अगर इतना ही वक्त था उनके पास, तो क्या उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के भीतर भी एक एक सवाल का इसी तरह जवाब देंगे? अपने 18 मिनट के इस वक्तव्य में जो दावे कर रहे हैं, उनके समर्थन में क्या सदन के भीतर आंकड़े रखेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले महंगाई बहुत थी, डबल डिजिट में थी। क्या देश भूल गया कि 95 रुपया लीटर पेट्रोल कब से भरा रहा है? 2014 से पहले तो पेट्रोल 60 रुपया लीटर भी नहीं था। तो महंगा क्या है, 60 रुपया लीटर या 95 रुपया लीटर? क्या महंगा है, आप ही बताइए। क्या देश भूल गया कि 2014 के बाद महंगाई के कारण बैंकों में आम बचत खातों में बचत दर 50 साल में सबसे कम हो गई? क्या देश भूल गया कि 2000 में नए नए इंजीनियर को टॉप आईटी कंपनी में शुरुआती सैलरी 20,000 रुपए की मिलती थी, जो आज भी उतनी ही है? 25 साल से शुरुआती सैलरी 20,000 रुपए ही है। प्रधानमंत्री मोदी किस भारत की बात कर रहे हैं? उनका 18 मिनट का भाषण यही बता रहा है कि वे मान चुके हैं कि देश को अब कुछ भी याद नहीं, केवल वही याद रहता है जो वो अपने भाषण में कहते हैं। क्या उनके भाषण को गोदी मीडिया इस तरह के तथ्यों के साथ प्रसारित करेगा? जिस तरह के तथ्य हमने बताए, कभी नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मिनट तक सदन के बाहर प्रेस के सामने बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं सदन के भीतर आ रहे हैं? 77 महीने में पहली बार मुद्रास्फीति की दर 2.1 पर आई है। 6.5 साल में पहली बार। जनवरी 2019 में मुद्रास्फीति की दर 2% थी। 6.5 साल से देश महंगाई की मार झेल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी 2014 के पहले की महंगाई की याद दिला रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में कीमतें 28% बढ़ी हैं और 10 वर्ष में 58%। कुल मिलाकर देखें तो आज 10 साल की तुलना में कहीं ज्यादा महंगाई है। इस विषय पर न्यूज लॉन्ड्री में विवेक कौल का यह लेख जरूर पढ़िए। अगर 2014 से पहले बहुत महंगाई थी, तो महंगाई के सवाल पर ही प्रधानमंत्री मोदी अपने आंकड़े लेकर सदन में आ जाएं और बताएं कि यूपीए के समय पेट्रोल 55 से 60 रुपए लीटर था, वो महंगा था, या आपके समय के कई साल से पेट्रोल 95 रुपए लीटर मिल रहा है, ये महंगा है? हम किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या वाकई आज भारत की जनता को महंगाई का कोई असर नहीं हो रहा? एक जमाना था 2014 के पहले, जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानव के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। 18 मिनट का भाषण है, संसद के भीतर नहीं, बाहर। विपक्ष आरोप लगा रहा है सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब नहीं देते। तो बताना चाहिए सरकार को, पीआईबी को, कब कब उन्होंने खुद सदन के भीतर जवाब दिया है। क्या आपने उन्हें सदन के भीतर महंगाई पर जवाब देते देखा है? 95 रुपए लीटर पेट्रोल को महंगा बताते सुना है? क्या गोदी मीडिया आपको बताता है कि 10 साल में चीजों के दाम 58% बढ़ गए? 58% का मतलब समझ रहे हैं? इससे आपकी कमाई की क्या दुर्गति हो गई होगी? किस तरह से झांसा दिया जाता है, गौर कीजिए इस पर। और जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो गोदी मीडिया विपक्ष पर ही आरोप लगा रहा है, हंगामा कर रहा है विपक्ष। विपक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन सरकार ने नहीं मानी।
संसद की तारीख का ऐलान 47 दिन पहले कर दिया ताकि विशेष सत्र की मांग पीछे चली जाए। दो बार सर्वदलीय बैठक हुई पहलगाम हमले के बाद, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं आए। पहली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तब मधुबनी में भाषण दे रहे थे, लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। उसके बाद दूसरी बैठक में भी नहीं आए। यह है विपक्ष और सर्वदलीय बैठक के प्रति आदर और उनका सम्मान। केवल यही बयान आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो तारीख और समय भी बता दीजिए, फिर विपक्ष के लोग मांग नहीं करेंगे। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ही अलाउड नहीं। विपक्ष को ही विलन बनाने का खेल चलता है। 21 जुलाई को गोदी मीडिया ने यह न्यूज फ्लैश करना शुरू कर दिया सुबह सुबह कि प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे मीडिया से बात करेंगे। इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश हुई जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तभी लोग मजाक करने लगे और उनका मजाक सही साबित हुआ। प्रधानमंत्री आए और बोलकर चले गए 18 मिनट से ज्यादा। जब बाहर 18 मिनट तक बोल सकते हैं तो इससे कम समय में संसद के भीतर सारे सवालों के जवाब खुद क्यों नहीं देते? 11 साल बीत गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का बयान भी आ गया कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब नहीं देते। जयराम ने कहा, कुछ ही देर में सज धज कर प्रधानमंत्री संसद भवन के बाहर अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया के सामने देश के नाम अपना संदेश देंगे। हर बार की तरह इस बार भी वही घिसी पिटी खोखली बातें दोहराई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बहुत 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 कम दिखाई देते हैं। वे साल में केवल एक बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हैं। जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी संसद के भीतर साल में एक बार बोलते हैं, संसद में भी कम दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा, बहुत 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 कम दिखाई देते हैं। तो क्या इसी की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी संसद के बाहर सत्र शुरू होने से पहले लंबा सा भाषण दे देते हैं, जहां ना प्रेस उनसे सवाल कर सकता है ना सांसद कर सकते हैं? जिस संसद को उन्होंने मंदिर कहा उसकी दहलीज पर शीश झुकाए। क्या प्रधानमंत्री मोदी उसी संसद के भीतर अपने विभागों से संबंधित सवालों पर खुद जवाब नहीं दे सकते? उनके राज्य मंत्री जवाब देते हैं, दे सकते हैं वे भी, लेकिन बहुत बहुत कम दिखाई देना या जवाब नहीं देने का आरोप क्या मात्र सियासी है या संसद का आंकड़ा भी इसकी पुष्टि करता है? 18 मिनट का भाषण और एक सवाल जवाब नहीं। इस वीडियो में ट्रंप एप्स्टाइन फाइल से जुड़े सवालों से चिढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। यह एक उदाहरण है कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तभी प्रेस के सवालों का जवाब नहीं देते जब उन्हें जवाब देने से बचना होता है या वाकई उनके पास समय नहीं होता। लेकिन संसद सत्र के शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने रस्म निभाने आते हैं तो 18 मिनट तक बोलते ही चले गए। इतनी देर में 1-2 सवाल ही ले लेते, मगर सवालों से उनकी पुरानी दोस्ती है जो आज तक बनी हुई है। उन्होंने एक भी सवाल नहीं लिया, ना किसी ने पूछा होगा। 2017 के शीत सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद के बाहर सिर्फ 2.5 मिनट बोलते हैं। 2018 के मानसून सत्र से पहले 2.5 मिनट का ही वक्तव्य देते हैं। 2020 के मानसून सत्र से पहले उनका वक्तव्य 6 मिनट का हो गया। 2021 में मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री 4.25 मिनट तक बोले। दिसंबर 2022 में शीत सत्र में उनका वक्तव्य 8.5 मिनट का हो गया। 2023 के मानसून सत्र में 8 मिनट तक बोलते हैं। इसी भाषण में वे पहली बार
मणिपुर का जिक्र करते हैं, जबकि उनसे मांग की जा रही थी वे मणिपुर पर संसद के भीतर बयान दें। इसके पहले नवंबर 2024 के शीतकालीन सत्र से पहले बाहर 11.5 मिनट तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब तो इस बार यह रिकॉर्ड 18 मिनट से ज्यादा का हो गया है। क्या इस बार भी इशारा है कि जो बोलना था बोल दिया, अब संसद के भीतर बोलने की उम्मीद ना की जाए? क्या प्रधानमंत्री मोदी संसद की परवाह नहीं करते? उनके भाषण में संसद को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, काफी गंभीरता से संसद को लेकर बातें करते हैं, लेकिन खुद क्यों नहीं उसकी प्रक्रियाओं में भाग लेते हुए नजर आते हैं? मंदिर कहा उन्होंने संसद को। क्या जब सत्र चल रहा हो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार नहीं रहना चाहिए, ज्यादा सदन में नहीं आना चाहिए, खुद सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए? इतना खराब रिकॉर्ड क्यों है? विपक्ष एक भी सवाल का जवाब ना देने का आरोप उन पर क्यों लगाता है? क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में 6 साल से कोई उपाध्यक्ष नहीं? यह संवैधानिक पद है और 6 साल से खाली है। उपाध्यक्ष का चुनाव संविधान का एक अनिवार्य प्रावधान है। अगर यह नहीं किया जाता है तो आर्टिकल 93 का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 93 का संबंध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुने जाने से है, लेकिन संसद को मंदिर कहकर अपनी छवि बनाने वाले प्रधानमंत्री को अब इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 से 24 के बीच लोकसभा का उपाध्यक्ष पद खाली रहा, इसका चुनाव कराने का वक्त नहीं आया। आमतौर पर यह पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 2014 में एनडीए के सहयोगी दल एआईएडीएमके के एम थंबीदुराई को उपाध्यक्ष बना दिया गया, जबकि यूपीए के समय बीजेपी के करिया मुंडा उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो कितना आसान है मंदिर कह देना और प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी परवाह नहीं करना। विपक्ष से सहयोग की आशा करने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री ने कभी इसकी परवाह नहीं की। क्या उपाध्यक्ष का पद इसलिए खाली रहता है ताकि विपक्ष के पास ना चला जाए? 18 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री एक तरफा दावे करते रहे। मॉनसून सत्र को विजयोत्सव कह दिया। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 महीने से अनेक सवाल उठा रहा है। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री ने आज ही उन सवालों को खारिज कर दिया और संकेत दे दिया हो कि वे जो मानते हैं वही है और जो कहना था अब कह दिया। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल अनिल चौहान, उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के बयानों से कई सवाल निकलते हैं। विमानों के गिरने की बात हुई है, चीन पाकिस्तान को लाइव डेटा दे रहा था उसकी बात की गई है। उपाध्यक्ष ने दावा किया पाकिस्तान को उपकरण देकर चीन अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ा, यह बात खुद सेना के उपाध्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन सरकार चीन का नाम तक नहीं लेती। सेना के टॉप ऑफिसर ने अगर ये बयान नहीं दिए होते तो आपको पता भी नहीं चलता लड़ाकू विमानों के गिरने का मामला क्या था। डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया में कहते हैं राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के चलते भारत को विमानों का नुकसान हुआ। सेना को पता है कौन क्या बात कर रहा है, उससे सेना का मनोबल नहीं गिर रहा। अगर सांसदों के सवाल उठाने से सेना का मनोबल गिरता है तो इसका मतलब है मोदी सरकार सेना को अपना ढाल बना रही है। सवालों के जवाब नहीं देने हैं तो सेना को आगे कर मनोबल का नाम लेकर इस तरह की दलील दे रही है। सेना खुद बात कर रही है सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, दिल्ली में, लेकिन इन सवालों पर बात करने से
प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लगता है सेना का मनोबल गिर जाएगा? अपनी कमियों पर बात सेना खुद कर रही है, लेकिन संसद को क्यों एक स्वर में बातें करनी चाहिए? फिर पता कैसे चलेगा, उन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या हुआ? ट्रंप के दबाव में सीज फायर हुआ या नहीं? मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों को सुनकर लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। भारत मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है। यह सब इसलिए भी है कि मीडिया आपको सच नहीं बताता। उनके बयानों को पूरा का पूरा दिखा दिया जाएगा। कल के अखबारों में, 22 जुलाई के अखबारों में मोटी मोटी हेडलाइन छप जाएगी, लेकिन उनका वास्तविकता से कितना संबंध है, इस पर कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। जबकि जानकारी कहीं से खोज कर नहीं लानी है। खुद सेना के अधिकारियों ने अपने बयानों से इशारा कर दिया है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, हो सकता है सच्चाई वैसी ना हो। भारत के सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने कहा, हम कल के हथियारों से भविष्य की लड़ाई नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, दुनिया में मेड इन इंडिया सैन्य उपकरणों की डिमांड बढ़ रही है। कुछ हफ्ते पहले हमने अपने शो में एक वीडियो में वायुसेना के अध्यक्ष के बयान के बारे में आपको बताया था, जिसमें वे कह रहे हैं कि HAL से समय पर डिलीवरी नहीं की जा रही है। 30 मई का हमारा यह वीडियो आपने जरूर देखा होगा, फिर से देखिए, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उद्योग जगत के एक बड़े संगठन CII के कार्यक्रम में कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ है। एक भी प्रोजेक्ट, टाइमलाइन दे देने के बाद भी एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। हमें इसके बारे में देखना होगा, हम क्यों ऐसे वादे कर रहे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय ही कई बार हमें पता होता है कि यह पूरा नहीं होगा, लेकिन हम बस साइन कर देते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। बताइए, वायुसेना के प्रमुख मेड इन इंडिया की एक अलग सच्चाई बताते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए तो लगेगा मेड इन इंडिया के तहत क्या क्या नहीं हो रहा। कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। आज सेना को लेकर बहुत सारे सवाल देश के सामने हैं। सेना के अफसर ही उन सवालों की तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं। लेकिन यह क्या बात हुई कि संसद में इस तरह से बात करें कि सेना का मनोबल ना गिरे। अगर आपने इतना अच्छा काम किया है तो आइए सदन के भीतर जवाब दीजिए। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े
तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। ओके, 1 मिनट प्लीज सर, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है, ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा, नहीं ये युद्ध, नहीं ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। सरकार हमेशा कहती है चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बाद में किस नियम पर चर्चा हो, इसी को लेकर कई दिनों तक बहस करती रहती है। विपक्ष जिन नियमों के तहत चर्चा की मांग करता है, सरकार कभी राजी नहीं होती। अब खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर रहेंगे। क्या भारत के प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा ही विदेश यात्राएं करते हैं? जुलाई महीने में ही 2 से 9 जुलाई के बीच घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर थे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है, उम्मीद है प्रधानमंत्री इस बार संसद में चर्चा के लिए आएंगे, जब पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़े मुद्दों पर बात होगी। लेकिन 48 घंटे बाद ये सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर PM एक और विदेशी दौरे पर निकल पड़ेंगे। मणिपुर की जनता के पास निराश होने की एक और वजह होगी। पिछले साल मानसून सत्र के समय भी प्रधानमंत्री विदेश गए थे। 8 जुलाई को जयराम रमेश ने बयान दिया था, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री आज मॉस्को जा रहे हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता असम और मणिपुर जा रहे हैं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वालों ने इस बात को लेकर बड़े बड़े दावे किए कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को कुछ समय के लिए रुकवा दिया। उनकी मॉस्को की इस यात्रा के दौरान संभवतः और भी विचित्र दावे किए जाएंगे। 14 महीने पहले राज्य में भड़की हिंसा के बाद से यह राहुल गांधी की मणिपुर की तीसरी यात्रा है। विदेश यात्रा करना प्रधानमंत्री के काम का हिस्सा है, लेकिन क्या वे संसद से बचने के लिए इसे भी ढाल बनाने लगे हैं? जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सांसदों के सवालों का जवाब नहीं देते और संसद परिसर में खड़े होकर 18 मिनट तक भाषण देते हैं। सुबह कुछ देर की कार्रवाई के बाद लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम पर चर्चा के दौरान क्या प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद रहेंगे और सवालों के जवाब दे सकेंगे? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।